ठीक। देखो तो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया और उनका जो समाजवाद का तरीका और फिलॉसफी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया की एक बात में याद है, उनका कहना था असली समाजवाद जो होता है वो आर्थिक समाजवाद होना चाहिए। असली समाजवाद क्या है? जब तक आर्थिक समाज समानता नहीं आ जाता ना तब तक वो समाजवाद सफल नहीं है। आप कितना भी स्वतंत्रता दे दो, हमें समानता दे दो, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक हमें आर्थिक समानता ना मिले, जब तक हम आर्थिक रूप से समान ना हो जाए। इनका मैटर, ये अर्थशास्त्री भी थे, इसलिए ये पैसा को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि हमारे पास यदि पैसा हुआ, आर्थिक रूप से हम सब समाज के लोग मजबूत हो पाए तो हमारी स्थिति खुद में खुद उस बराबर या अमीर लोगों के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक समानता इनका मुख्य लक्ष्य था। समाजवाद में कैसा समाजवाद? आर्थिक समाजवाद पे बल दिए। कैसा? आर्थिक समाजवाद। ये चाहते थे कि आर्थिक समानता आए समाज के अंदर। ठीक है, आर्थिक समानता आ गया तो बाकी सारी समानताएं मिल जाएगी, सारी समान जो स्वतंत्रता है सब मिल जाएंगे। जेब में पैसे रहेंगे तभी तो 5 स्टार होटल में खाओगे, सभी लोग के लिए 5 स्टार होटल है ना। सभी को समानता है कि वो कहीं भी जाए घूमे, पैसे रहेंगे तभी तो घूमेंगे। तो इनका समाजवाद का मॉडल आर्थिक समाजवाद है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया आजादी के बाद के जो ऐसे लोग थे जो समाज को सुधारने में बहुत योगदान दिया है, इसलिए राम मनोहर लोहिया भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जेपी नारायण के जैसे ही ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राम मनोहर लोहिया कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए लोगों का इन पे विश्वास था और इनका व्यक्तित्व भी इतना अच्छा था। ठीक है, दूसरा बात ये समाजवादी चिंतक थे। दूसरा बात ये कौन थे? एक अच्छे समाजवादी चिंतक। चिंतक का मतलब जो समाज को बढ़ाने के लिए सोचता है, कोई नया रास्ता निकालता है। ठीक है, तो ये समाजवादी चिंतक थे और इन्होंने समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादन तथा लोकतंत्र समाजवाद के समर्थक थे। कैसा समाजवाद होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए। समाजवाद कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? तो इनका कोशिश है कि लोगों के अंदर जो समाजवाद आप लाना चाहते हैं, समाज के सभी लोगों को बराबर दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो इसमें लोगों को तवज्जो, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जाति धर्म मजहब ये सब नहीं, लोगों को बराबर हक दिया जाए, लोगों को समान समझा जाए। तो लोकतांत्रिक समाजवाद को ये बढ़ावा देना चाहते थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो उनका व्यवहार था कि समाजवाद एक प्रकार का व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद है। इनका जो समाजवाद है जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद बोले हैं, ये व्यवहारिक समाजवाद की बात की है। कहने के लिए लोग समाजवाद का कई सारा तरीका अपना लेता है, ठीक है, लेकिन हमें वो समाजवाद का तरीका अपनाना है जो जमीनी स्तर पर लागू हो, जो समाज में जमीनी स्तर पर प्रभावी हो। जो समाज में क्या हो? जमीनी स्तर पे प्रभावी हो, लोगों को उससे फायदा मिले। लोगों को क्या हो? फायदा मिले। तो ये कैसे थे? ये जो व्यक्ति थे ये व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद की बात कर रहे थे। व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद। व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद क्या है? व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद का मतलब ये हुआ कि वो समाजवाद जो व्यवहार में लाया जा सके। देखो लेनिन ने भी अपना फिलोसफी दिया, या मार्क्सवादी भी हुए, माओवादी भी समाजवाद हुए, ठीक है, बहुत तरह के समाजवाद हुए। लेकिन ये चाहते थे कि भारत का समाजवाद का मॉडल डिफरेंस होना चाहिए, वो भारत की स्थिति पर निर्भर करना चाहिए, क्योंकि भारत में अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग भाषा के लोग रह रहे हैं। तो भारत में जो जिस तरह की विभिन्नता है उस मॉडल के हिसाब से हमारा समाजवाद बनना चाहिए। ये नहीं कि हम पश्चिम का, हम खास करके लेनिन का या यूरोप या हम
सोवियत संघ का समाजवाद का मॉडल अपना ले, वही हम पे भी सूट करेगा, ये जरूरी नहीं है। हमारा स्पेशल टाइप का समाजवाद होना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के हित में हो, जो व्यवहारिक हो, जो वास्तव में लोगों पे लागू करने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। समाज पे कैसा प्रभाव पड़े? सकारात्मक प्रभाव पड़े और लोकतंत्र बना रहे। और इनका कहना था, जो आप देखते हो हमारे समाज में जो आरक्षण है, इनका कहना था यदि समाजवाद लागू करने में कुछ प्रतिबंध लगाना पड़े, ऐसे व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद लागू करने में यदि कुछ प्रतिबंध लगाना पड़े तो ये बुरा नहीं है, ये प्रतिबंध बुरा नहीं है, नहीं है, ये प्रतिबंध उचित है। जैसे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं या आरक्षण दिए गए हैं तो ये बुरा नहीं है, ये उचित है। यदि SC ST को आरक्षण दिया गया है, ये चीज जनरल को नहीं मिल रहा है, जनरल को रोका जा रहा है, तो ये उचित है। यदि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वहां पे पुरुषों को नहीं दिया जा रहा है, तो ये उचित है। ठीक है, ओके। तो ये व्यवहारिक समाजवाद, व्यवहारिक राष्ट्रीय समाजवाद पे बल दिए जो हमारे समाज के लिए सूटेबल, तो किसके समाज के लिए सूटेबल हो? हमारे समाज के लिए सूटेबल हो। और इसके लिए इन्होंने अपनी 4 राजनीतिक बातों को बताया और इसे चौबुर्जा राजनीतिक पर जोड़ दिया। राम मनोहर लोहिया ने क्या किया? चौबुर्जा, चौबुर्जा, ठीक है, चौबुर्ज क्या? राजनीति, चौबुर्ज राजनीति, चौबुर्ज राजनीति पे जोड़ दिया। और इनके 4 विचार क्या थे? इन चारों विचार को देखिए। उसमें से जो इनका पहला विचार था, इनके 4 विचार में से पहला विचार था केंद्र, राज्य, जिला एवं गांव। समाजवाद लागू केवल एक स्तर पे नहीं होना चाहिए। समाजवाद कितने स्तर पे? 4 स्तर पे। लोगों को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए, एक स्तर पे नहीं बल्कि 4 स्तर पे मिलना चाहिए। एक तो केंद्र के स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर और गांव के स्तर पर। क्षेत्र और राज्य। तो इन 4 स्तर पे समाजवाद लाने की बात कहा कि गांव के स्तर पे भी लोगों को समानता मिलनी चाहिए, जिला के स्तर पे भी लोगों को समानता या अधिकार या समाजवाद का व्यवहार होना चाहिए, राज्य के स्तर और केंद्र के स्तर पे, 4 स्तर पे समाजवाद को बढ़ावा देने की बात कहा। जिस तरह से गांधी जी का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इनका भी मानना था गांव जिला इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मुखिया सरपंच स्वशासन गांव में है कि नहीं? शहर में भी छोटे छोटे जो अभी चुनाव हो रहे हैं MCD का, तो ये है स्थानीय, ठीक है, स्थानीय समाजवाद की स्थानीय लोगों को हक दिए कि वो चुनाव में भाग ले, वो कुछ फैसला ले, ठीक है, फैसला लेने में सभी का योगदान बढ़ रहा है। तो ऐसे समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि आगे का भविष्य उज्जवल हो, ठीक है, ताकि सरकारी राजस्व पर न केवल केंद्र का बल्कि जिला का, राज्य का, सबका थोड़ा सा अधिकार हो। जो टैक्स वसूला जा रहा है इसमें न केवल केंद्र सरकार का बल्कि राज्य सरकार का, जिला और ग्रामीण क्षेत्र में जो मुखिया सरपंच बने उन सबों का भी क्या मिले? उस राजस्व पे हक मिले और फिर अपने विकास के लिए उस राजस्व का वो क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तभी ये व्यवहारिक रूप से संभव है हमारे जीवन स्तर को बढ़ा पाना। तभी व्यवहारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं? यदि ग्रामीण स्तर, समाज के निचले वर्ग तक यदि हम समानता देंगे ना, यदि समाज के निचले वर्ग तक हम समानता देंगे तभी संभव है कि हम अपने देश में समाजवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर बताओ। समझ में नहीं आ रहा है। इनका कहना था कि हमें जो समाजवाद लाना है, हमें जो समानता लाना है, हमें जो अधिकार देना है, केंद्र में भी देना है, केंद्र तो अपने सबको दे ही रहा है, राज्य सरकार को भी हक देना है, वो भी टैक्स वसूले, वो भी लोगों की भला के लिए काम करे, जिला स्तर पे भी देना है, जिला के लोग भी अपने स्तर से अपने जिला का विकास करें, ठीक है, किसको विकास करे? गांव के लोग मुखिया सरपंच बनाकर अपने गांव का विकास करें, जिस गांव का मुखिया जितना अच्छा वो उतना ज्यादा विकास करे। तो इस तरह के समाजवाद को बढ़ावा देने की बात राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ है। उसके बाद जहां तक संभव हो सके समानता का व्यवहार रखना चाहिए, जीवन का स्तर समान होना चाहिए। इनका कहना था संभव जहां तक हो सके, जरूरी नहीं है कि लगाओ ही, क्या समानता होनी चाहिए समाज में? हम सब एक जैसा होना चाहिए। भले ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि हम सब एक हो,
लेकिन सरकार के द्वारा कोशिश हो तो बुराई क्या है, ठीक है। जहां तक संभव हो व्यवहारिक समानता लाने की कोशिश करना चाहिए। कैसी समानता? व्यवहारिक। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सबको एक जैसा करो, ठीक है। व्यवहारिक समानता कैसे लाया जा सकता है? जिस लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दे सके, सरकारी स्कूल दिया है। जिस लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो राशन खरीद सके, सरकार उसे राशन दे रहा है। जिस लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिजली खरीद सके, सरकार उसे फ्री में बिजली दे रहा है, ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड समान हो। आज आप कहां अपने आप को दूसरे से असमान मानते हो? नहीं मानते हो दूसरे से असमान। गांव में ये चीज देखने को मिलता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई महलों में रहता है। किसी के यहाँ लाइट है तो किसी के यहाँ वो वही पुराने जमाने वाले मिट्टी तेल का दिया जा रहा है। ये चीजें गांव में है। शहर में आपको जो समानता दिख रही है, इस तरह की व्यवहारिक समानता की बात करें। शहर में भी तो अमीर गरीब है, लेकिन फिर भी आप लोग एक जैसे क्यों देखोगे? क्योंकि सरकार ने आपको वैसा करने की कोशिश, व्यवहारिक समानता लाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। दूसरी बात जो था, वयस्क मताधिकार के आधार पे विश्व संसद का निर्वाचन। इनका मानना था कि यूएन में, कहां पे? यूएन के अंदर व्यवहारिक मताधिकार, यूएन में जो संसद हो वो पूरी दुनिया के लोग वोट देकर प्रतिनिधि चुन के भेजे। कैसे चुन के भेजे? तो इनके द्वारा ये था कि विश्व संसद रचना किया है। एक संसद हमारे देश में है, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, सारे दुनिया के देश में है। एक संसद यूएन के अंदर होना चाहिए। लोकसभा है ना, वो ऐसा संसद होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए फैसला ले। जैसे हमारा दिल्ली का जो संसद है, ये पूरे देश के लिए फैसला ले। ऐसा संसद हो जो पूरी दुनिया के लिए फैसला ले और उसका फैसला हर जगह पे क्या हो? लागू हो। तो इनका जो व्यवहार था कि विश्व संसद बनाए। क्या बनाए? विश्व संसद बनाए, ठीक है। एक संसद बनाए किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। ये हमारा मॉडल है। किसका? इंडिया का मॉडल है समाजवाद का। लेनिन ने अपना मॉडल दिया, ठीक है। सोवियत संघ ने भी अपना मॉडल दिया, चाइना ने भी अपना मॉडल निकाला। इंडिया का भी एक अपना मॉडल है। किस चीज का? समाजवाद का। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका विचार क्या था? एक विश्व संसद, विश्व सेना, विश्व शासन बनाया जाए। क्या किया जाए? विश्व संसद, विश्व शासन, ठीक है, विश्व सेना। और क्या होना चाहिए? यदि विश्व सेना होता तो आज जो रशिया अटैक कर रखा है यूक्रेन पर, उस पर कार्रवाई होती कि नहीं होती? तो इस तरह की व्यवस्था, मानो कि पूरा संसार एक परिवार हो गया। कैसा हो गया? ये पूरा संसार एक परिवार के जैसा हो जाए, एक देश के जैसा हो जाए, जिसका निर्णय सभी पर लागू हो। तो आज दुनिया में जो मानवता का हनन हुआ, कोरोना वायरस गया नहीं, मानव का दुश्मन बन गया। ये होता? ये नहीं होता, ठीक है। यदि विश्व संसद, विश्व शासन और विश्व सेना होता तो इसका विचार किसका है? राम मनोहर लोहिया का विचार है कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरा बोला है कि जितने भी व्यक्ति है, इसे अपने निरंकुश सरकार के खिलाफ विरोध करने का हक मिलना चाहिए। जितने भी नागरिक हैं, यदि सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार अव्यवहारिक हो जाए, सरकार ऐसा हो जाए जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करे, तो ऐसी स्थिति में जनता को यह हक मिले क्या करने का? ऐसे निरंकुश शासन के विरोध करने का। होना चाहिए। सरकार के विरोध करने का हक जनता के पास होना चाहिए, ठीक है। इनका तो एक और बात मानना था, सभी राजनीतिक दलों का विलय करके एक समाजवाद का दल बनाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात। जैसे चाइना में है ना, एक ही पार्टी है। नहीं, ये बेकार है। चाइना में एक पार्टी है, वो क्या कहता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन ही चलेगा। वैसे ही इनका कहना था कि सारे दलों का, सारे राजनीतिक दलों का क्या करो? राजनीतिक दलों का विलय करके एक समाजवादी दल बनाओ। कैसा दल बनाओ? समाजवादी दल। एक ही दल होगा तो आगे जाके समाजवादी दल बनाओ और उसमें क्या करो? सभी राजनीतिक दल का विलय कर दो। सभी राजनीतिक दल का विलय, सभी राजनीतिक दल का क्या करो? विलय करके एक समाजवादी दल बनाओ। ऐसा व्यवहार था इनका। राम मनोहर, फिर से रिपीट करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाजवादी, समाज को बढ़ावा देने के लिए सोचते थे, चिंतन करते थे, लोकतांत्रिक समाजवाद, व्यवहारिक समाजवाद के ओर थे। यदि समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध लगाना पड़े, आरक्षण देना पड़े तो बुरा थोड़ी ना। इसी के मॉडल पे तो आरक्षण दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें इनके मॉडल से लिया जा रहा है। कैसे प्रतिबंध लगा? प्रतिबंध जैसे जहां पे महिलाओं के लिए 50% रिजर्व किया है वहां पे पुरुष नहीं जा सकते, लेकिन पुरुष वाले पे महिला आ सकती है। पता चल रहा है प्रतिबंध? तो आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण, लेकिन हमारे लिए तो प्रतिबंध हो गया, आपके लिए आरक्षण, मेरे लिए प्रतिबंध। ओके, और चौबुर्ज राजनीति के बारे में बोला, केंद्र के आधार पे राजनीति होना चाहिए, राज्य के आधार पे होना चाहिए, जिला के आधार पे, गांव के आधार पे, सबको आर्थिक आजादी मिलना चाहिए, राजस्व का हिस्सा मिलना चाहिए सबको, और सब अपने तरीके से शासन करेगा। अभी सबको मिलता है। अभी भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, वही चीज तो लागू हो रहा है। ठीक है, और आर्थिक समाजवाद, आर्थिक समानता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज आर्थिक समानता। जेब में पैसे हो तो आप भी हिप हॉप बन के घूमो, ठीक है। व्यवहारिक समानता होनी चाहिए, जितना संभव हो सके समानता। यूएन के अंदर एक